चलो ये एक आसान क्वेश्चन है कि पूछता है इन लोग कि प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन पूछा जाता है, तो हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात है कि आसान भी है और पूछा भी जा रहा है। देखिए, प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ के कितने प्रकार होते हैं, पदार्थ के प्रकार पूछ रहा है, ठीक है। तो और प्रकाश के गमन के आधार पर यानी प्रकाश किस तरह उसमें चलेगा। तो देखो, पदार्थ जो है ना 3 प्रकार के होते हैं। प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। आप एग्जाम में ऐसे लिख करके आना, मैंने तो डायरेक्ट लिख दिया 3 प्रकार के होते हैं, पर नोट बनाओगे जब तो आप लिखना प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है पारदर्शी पदार्थ, दूसरा होता है अपारदर्शी पदार्थ और तीसरा होता है पारभासी पदार्थ। ठीक है, आपने पहले भी सुन रखा होगा ये, है ना, 5 क्लास से स्टार्ट हो जाता है वैसे तो। समझ रहा, पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं, वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें पूर्णतः पार कर जाती है, पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। जैसे कांच, पानी, हवा। अब कांच में देखेंगे जब रोशनी डालेंगे ना तो पूरी तरह से पार हो जाएगा। पानी में भी रोशनी पार हो जाता है, हवा में भी तो आसानी से रोशनी पार हो जाती है। तो रोशनी जिस माध्यम से जिस पदार्थ से आसानी से पास हो जाए उसको हम लोग बोलते हैं पारदर्शी पदार्थ, पार जाने देता है। ठीक है, अगला है अपारदर्शी पदार्थ, वो जो रोशनी को जाने ही ना दे आगे, वैसे पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें बाहर नहीं निकल पाती है, अपारदर्शी पदार्थ कहलाता है। काफ़ी आसान टॉपिक है ये। अभी जब प्रकाश का परावर्तन के नियम वगैरह हम लोग पढ़ेंगे तो अच्छा टॉपिक आने वाला है। ठीक है, थोड़ा सा सब्र रखो आप, चीज़ें आगे बहुत अच्छी आएगी, हम लोग सीखेंगे भी बहुत बढ़िया से। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए ईंट, दीवार, पत्थर, टेबल, इस सबसे क्या होगा, या जो देखो ये जो टेबल है, यहाँ अगर रोशनी डालोगे तो नीचे गई नहीं है, परछाई दिख जाएगी आपको। ठीक है, तो एक्चुअली ये है अपारदर्शी पदार्थ। ठीक है, एक होता है पारभासी पदार्थ, वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश थोड़ा बहुत बाहर निकल पाता है। एग्जाम्पल के लिए तेल लगा हुआ कागज़। अब तेल लगा हुआ कागज़ में देखेंगे रोशनी ना इधर से मारेंगे, आप करके देखना घर में, वो चले जाता है। या घिसा हुआ कांच में सारा प्रकाश नहीं चले जाता है, उसमें ना क्या होता है, थोड़ा थोड़ा प्रकाश जो है आगे निकल जाता है। तो ऐसे पदार्थ को हम लोग बोलते हैं पारभासी पदार्थ। पारभासी पदार्थ के लिए एग्जाम्पल आप जरूर याद रखना, तेल लगा हुआ कागज़ या घिसा हुआ कांच जो होता है, ये पारभासी पदार्थ। तो अभी हमने सीख लिया है कि जो पदार्थ का 3 प्रकार, पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ और पारभासी पदार्थ। ठीक है, एक मैं आपके लिए काम छोड़ रहा हूँ, आपको बताना है कि प्रकाश का विवर्तन क्या होता है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। व्हाट इज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये आपको यूट्यूब में या गूगल में, यूट्यूब में सर्च करना है और सर्च करके आपको कमेंट में लिखना है, या फिर जानकारी जरूर हासिल कर लेना है कि भाई होता क्या है प्रकाश का विवर्तन। ठीक है, 12 क्लास में बहुत डिटेल में दिया हुआ है, 10 क्लास में ज़्यादा डिटेल में बात करानी है प्रकाश का विवर्तन के बारे में।